स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल न्यूज इंडिया फर्स्ट पर। मैं आपके साथ गुलजार अली इस समय मौजूद है जनपद हापुड़ के विधानसभा गढ़मुक्तेश्वर 60 में। हमारे साथ पूर्व मंत्री जी मदन चौहान जी भी इस समय मौजूद हैं, जहां महाराणा प्रताप जी की जयंती पर यहाँ पर अगर हम बात कर लेते हैं बड़े हर्षोल्लास के साथ में डेराकुटी से गढ़मुक्तेश्वर विधानसभा 60 तक के लिए जयंती आई थी, तो वहीं मदन चौहान जी के आवास पर विशाल भंडारे का भी आयोजन किया गया है। क्या मुख्य उद्देश्य रहा, वही सब चीजों को जानेंगे। मैं भी आपका स्वागत करना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं। आपने समय निकाल करके हम लोगों के पास अपना समय दिया। देखिए, इसमें साफ सुथरा उद्देश्य है। हमारे महान पुरुष जिन्होंने इस देश को किसी न किसी रूप में कुछ दिया है, वो किसी धर्म का हो, किसी समाज का हो, किसी भी जाति का हो, उससे लेना देना नहीं है। हमें उनसे सीख लेनी चाहिए, युवाओं को वो सीख देनी चाहिए। युवा जब तक ये नहीं जानेगा कि उन्होंने इस देश के लिए कुर्बानी क्यों की है और कुर्बानी का कारण क्या था, तो तब तक उसे पता नहीं लगता कि इस देश की कीमत क्या है, इस समाज की कीमत क्या है, इस इतिहास की कीमत क्या है। उसके लिए आज महाराणा प्रताप जी की जयंती थी। उन्होंने भी सबको लेकर के इस देश की लड़ाई लड़ी, इस पूरे भारत की लड़ाई के लिए एक इतिहास पैदा किया और अपने को कुर्बान कर दिया। और मरते दम तक चाहे कितनी गरीबी रही, सब, चाहे वो के जंगल में रहते हों, चाहे वो पैसे वाले लोग हों, चाहे व्यापारी लोग हों, सबको साथ लेकर के वो चले। और उन्होंने इस लड़ाई को ये दिखा दिया कि सबसे पहले देश है, समाज है, उनका स्वाभिमान है। तो वो चीज आज युवाओं से गायब है। कुछ हमारे बच्चों ने उसमें, जैसे अवनीश है, ये भोजवीर है और निशांत है और कई लोग हैं, रणधीर है, इन सब लोगों ने ये आयोजन करने का प्रयास किया कि सब लोगों को मिलकर के जिसकी जो इच्छा हो आए और इसमें शिरकत करे, सहयोग करे। उनके सहयोग के लिए मैं भी उनके साथ था, क्योंकि मैं भी समाज के साथ हूं। और हम लोगों ने जैसे उनकी यात्रा प्रारंभ हुई डेराकुटी से और गढ़मुक्तेश्वर के भगत सिंह जी की मूर्ति पर जाकर के हमने उसका समापन किया, तो हमने सोचा कि यहाँ पर भी उनको जब सब लोग चल के आता है तो जलपान का प्रबंध रहे, ताकि ये एक गर्मी के मौसम में उनको ये ऐसा ना लगे कि पानी भी नसीब नहीं हुआ। तो हम इसलिए ये भंडारे का आयोजन हुआ। जैसे कि महाराणा प्रताप जी की जयंती पर क्या सभी वर्गों के लोग जो है वहां पर जो एकत्रित हुए? हाँ, उसमें लगभग सभी लोग थे, इसमें कोई दो राय नहीं। क्योंकि अभी हमारे देश में कुछ ऐसा जातियों का कुछ दौर चल रहा है, लेकिन मेरा अपना पर्सनल मामला है। जो महान पुरुष है, महान पुरुष है, वो कोई भी है, उसने देश के लिए अगर कुर्बानी शहादत दी है तो उसका हमें याद करना चाहिए, उसके सिद्धांतों को याद करना चाहिए। और वो सिद्धांत युवा को आगे बढ़ने के लिए, देश के प्रति जागरूकता के लिए, समाज के प्रति जागरूकता के लिए बहुत जरूरी है। युवा को दिशा की जरूरत है, उसको पॉजिटिव सोच की जरूरत है। सर, जैसा कि महाराणा प्रताप जी की जयंती को लेकर के हम बात कर लेते हैं, उनकी बनाई हुई नीतियों को लेकर के आज का युवा कितना जागरूक? देखिए, उसको जागरूक करने की आवश्यकता है। कुछ लोग जागरूक होते हैं, कुछ लोग नहीं होते। कुछ लोगों को दूसरी बातों से, क्योंकि हमारे ब्रह्मांड में बहुत सारी नेगेटिविटी चीजें चल रही हैं, उसको रोक करके हम अगर पॉजिटिव बातें भरेंगे, पॉजिटिव बातें बताएंगे कि हमारी मानवता क्या है, हमारा परिवार कौन सा है, हमारा हमारा समाज का प्रति क्या दायित्व है, उसके प्रति बताएंगे। और अपने माँ बाप के प्रति, अपने बड़ों के प्रति, अपने समाज के प्रति क्या हमारा भूमिका होनी चाहिए, क्या हमें शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए, और उस शिक्षा के द्वारा हम संस्कारिक शिक्षा भी लें, जो अखलाकी शिक्षा कही गई है उसको ग्रहण करें। वही इस देश को बढ़ाने में सहायक होगी और युवाओं को भी दिशा देने के लिए काफी होगी। चलिए, अब थोड़ा राजनीति पर भी कुछ चर्चा कर लेते हैं। मंत्री जी हैं, हालांकि मंत्री जी पहले भी 3 बार गढ़मुक्तेश्वर में मंत्री रहे हैं। इस बार हम बात कर लेते हैं कि अब की बार भी गढ़मुक्तेश्वर में जो 2027 में चुनाव आ रहे हैं, रणनीति बनाई जा रही है, क्या अब की बार भी 2027 में गढ़मुक्तेश्वर विधानसभा 60 में फूल खिलाया जाएगा? तो बात कर लेते हैं मंत्री जी से, चुनावों में क्या रणनीति बनाकर चल रहे हैं? देखिए, चुनावों में रणनीति बिल्कुल ये तो हाईकमान ही जानता है। हमारी रणनीति क्या है? हमारा काम है, हम सिपाही हैं, कार्यकर्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। हमारा नेतृत्व है और उन नेतृत्व की अपनी सोच है, वो अपने द्वारा अपने तरीके से सबको जो है, किसको लड़ाना, किसको क्या करना, वो उनकी अपनी सोच है। हमारा काम है काम करना। मंत्री जी, जैसा कि गढ़मुक्तेश्वर विधानसभा में पहले भी 3 बार मंत्री हुए हैं, तो अब 2027 में भी नजदीकी चुनाव आते जा रहे हैं, बिगुल बच चुका है, तो बात कर लें, जनता किस तरीके से आपको देख रही है? नहीं, मुझे जनता ने हमेशा आशीर्वाद दिया है। जनता ने मुझे
अब मैं जनता की कृपा का पात्र रहा हूँ। 3 बार विधायक बनाना कोई हल्की बात नहीं है। मैं बहुत आभारी हूँ, बहुत धन्यवाद करता हूँ और मैं शुक्रिया अदा इस बात का करना चाहता हूँ कि मुझे छोटे से व्यक्ति को उन्होंने इस लायक समझा कि मैं कई बार विधायक बना, मंत्री बना, तो मैं तो उनकी कृपा का पात्र हूँ। मैं तो जीते जी उनका धन्यवाद करता रहूँगा। तो जब भी मौका मिलेगा या जब भी मुझे पार्टी कुछ कहेगी, कुछ दायित्व देगी या जिम्मेदारी देगी या कुछ आदेश देगी, मैं उसका पालन करूँगा। देखिए, इस समय न्यूज इंडिया फर्स्ट की टीम वार्ता कर रही थी, जो मंत्री रहे थे मदन चौहान जी गढ़मुक्तेश्वर विधानसभा से। काफी युवाओं को भी उन्होंने संदेश दिया है महाराणा प्रताप जी की जयंती को लेकर के, और आगे की हम बात कर लेते हैं चुनावों को लेकर के भी क्या कुछ कहा है। सभी दर्शक न्यूज इंडिया फर्स्ट पर देखना ना भूलें। अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत। गुलजार अली की खास रिपोर्ट।